चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। जेल और लाठी डंडे से नहीं डरते, झारखंडी लड़कर लेंगे हक, रांची में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को एक बार फिर राजनीति विरोधियों पर निशाना साधा। राजधानी के प्रभात तारा मैदान में 1.77 लाख किसानों के 400 करोड़ से अधिक के लोन माफी कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि जब हम अधिकार मांगते हैं तो हमें जेल में डाल देते हैं, लेकिन झारखंडी जेल और लाठी डंडे से डरने वाले नहीं है। लड़कर झारखंड लिया था, अब लड़कर अपना हक भी लेंगे। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लगातार झूठ आरोप लगाकर और अंत में उन्हें जेल में डाल दिया। नेक इरादा और ईमानदारी से काम कर रही सरकार को अगर कोई झूठा आरोप लगाकर परेशान करता है तो गरीबों की हाय लगती है। आप लोगों के आशीर्वाद से फिर से हम आप लोगों के सामने हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द राज्य में चुनाव होने वाला है। विपक्षी गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। ऐसे ऐसे शक्ल के लोग दिख रहे हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। ये लोग चुनाव में दिखेंगे, इससे होशियार रहिए क्योंकि चुनाव के बाद ये लोग नहीं दिखेंगे। चुनाव से पहले झारखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 40 डीएसपी का तबादला। हेमंत सोरेन ने झारखंड के 40 डीएसपी का तबादला कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के आलोक में झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह स्थानांतरण पदस्थापन हुआ है। आरोप का निर्देश है कि 3 साल या इससे अधिक समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापित या गृह जिला या कार्यरत पदाधिकारियों कर्मियों का स्थानांतरण करना है। इस निर्देश के तहत यह स्थानांतरण हुआ है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हेडमास्टर पद पर प्रोन्नति में सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को मिलेगी वरीयता। झारखंड हाईकोर्ट से मध्य विद्यालयों में ग्रेड 7 के पद प्रोन्नति के मामले में सीधी भर्ती से नियुक्ति हुए शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस AK राय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें प्रोन्नति से ग्रेड 4 में पहुंचे शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने का आदेश दिया था। एकल पीठ ने कहा है कि प्रोन्नति में ग्रेड 4 में आने वाले शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 1991 में हुई है। काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, इसलिए इनको पहले प्रोन्नति दी जा सकती है। खंडपीठ ने सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया गया था। झारखंड के किसानों के लिए बीजेपी का बड़ा वादा, 5,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेगी मदद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा करते हुए कहा है कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों को 5 एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये एकड़ की वरीयता सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक और वादा किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवार को मुआवजा देगी हेमंत सरकार, भेजी गई 15 की लिस्ट। झारखंड में सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के बाद अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। दरअसल झारखंड उत्पाद सिपाही बहाली में 15 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत की घटना के बाद सरकार अब पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने में जुटी है। सरकार अब मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा 15 अभ्यर्थियों की सूची भी सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। बता दें कि बीते दिन झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा दौड़
के दौरान अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। फिजिकल टेस्ट के दौरान व्यवस्था में कमी समेत अन्य कारणों की वजह से झारखंड के कई अभ्यर्थियों के गिरने, बेहोश होने और फिर उनकी मौत के मामले सामने आने लगे। वही सिपाही बहाली के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को लेकर हेमंत सरकार की बहाली नीति पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने बहाली प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए स्थगित भी कर। हेमंत सरकार ने आरएसएस की तुलना चूहों से की, भाजपा पर लगाया झारखंड का माहौल बिगड़ने का आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तुलना चूहों से की और भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस पर चुनावी फायदे के लिए राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया था कि भाजपा हिंदू और मुस्लिम समुदाय में द्वेष के बीच हो रही है। उन्होंने विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के इसमें शामिल होने का दावा किया। चंपाई सोरेन के आरोपों पर झारखंड पुलिस का जवाब, कहा दी गई है मानक से अधिक सुरक्षा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की ओर से अपनी सुरक्षा कारकेड से वाहन हटाए जाने को लेकर सवाल उठाया गया है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि चंपाई सोरेन को अभी भी मानक से अधिक सुरक्षा दी गई है। चंपाई और उसके करीबी की सुरक्षा में 78 पुलिसकर्मी तैनात है। झारखंड में 1.77 लाख किसानों का आज लोन होगा माफ, सोरेन सरकार अदा करेगी 400 करोड़ रुपए। झारखंड के 1,76,977 लाख किसानों को सरकार गुरुवार को 2 लाख रुपए तक के लोन माफी योजना की सौगात देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रभात तारा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 400.66 करोड़ का लोन अदा करेंगे। दोपहर 2 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका पांडे, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के अलावा खिजरी विधायक राजेश कच्छप उपस्थित रहेंगे। झारखंड के इन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट चलेगी। 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं, वज्रपात की भी चेतावनी। रांची समेत झारखंड के विभिन्न जगहों पर बुधवार की सुबह से बारिश शुरू हुई, जो रुक रुक कर लगातार होती रही। इससे शहर के कई इलाकों में जलभराव शुरू हो गया। गुरुवार को भी बारिश होने की पूर्वानुमान है। राज्य के पश्चिम बंगाल सटे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोडरमा में निजी क्षेत्र में 1200 से अधिक पदों पर मिलेगी नौकरी, यहां लगेगा रोजगार मेला। नौकरी की तलाश में लगे शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोडरमा में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। जिला नियोजनालय सब मॉडल कैरियर सेंटर कोडरमा द्वारा 28 सितंबर को जे कॉलेज परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेला लगेगा, जिसमें स्थानीय के अलावा बाहर के कई नियोजन शामिल होंगे। 10,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि इस रोजगार मेला में साक्षर उम्मीदवारों से लेकर मास्टर्स डिग्री रखने वाले युवा हिस्सा ले सकते हैं। रोजगार मेला में 10,000 से लेकर 40,000 रुपये तक मासिक वेतन वाली जॉब के लिए लोगों को साक्षात्कार एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इनमें से विभिन्न विषयों के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, शिक्षक, क्लब असिस्टेंट प्रोफेसर, हेल्पर, क्लब स्पीकर, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी इंचार्ज, जूनियर फिटर, जूनियर इलेक्ट्रीशियन, कैबिनेट मोबाइलर, सिक्योरिटी गार्ड, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, सीसीटीवी ट्रेनर, फीमेल वार्ड प्रोडक्शन ट्रेनी समेत विभिन्न पदों के लिए जॉब ऑफर दिए। झारखंड मैट्रिक लेवल परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड मैट्रिक लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन 29 सितंबर को रांची में किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट यानी jssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैट्रिक लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से कुल 455 रिक्त पदों को भरा जाना है। इससे पहले यह भर्ती परीक्षा 28 जुलाई को होने वाली है। इसके एडमिट कार्ड भी जारी हो गए थे, लेकिन फिर आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा ही जल्द दी थी। सोरेन का आरोप जाति धर्म के नाम पर जनता को भड़का रही है भाजपा। राजनाथ बोले भ्रष्ट सीएम को हटाएं। झारखंड में इसी साल संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के चहलकदमी तेज कर दी है। गुरुवार को एक रैली के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता जाति धर्म के नाम पर जनता को भड़का रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि भ्रष्ट होने के बाद भी सोरेन खुद को शहीद बताते हैं, उनको सत्ता से बाहर करे। रांची में एक समारोह के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने राज्य के लगभग 1.77 लाख किसानों का 400 करोड़ रुपए के कृषि मंत्री माफ किया है। पहले सरकार ने 50,000 रुपए तक के कृषि ऋण माफ कर दिए थे। अब उनके 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ करने का फैसला किया। केंद्र ने झारखंड के साथ अन्याय ही किया। कल्पना सोरेन का भाजपा पर सत्ता हथियाने की कोशिश का आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो की विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर गरीब आदिवासी के नाम पर खदानों और खनिजों को हड़पकर राज्य के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भाजपा की आलोचना की और चेतावनी दी गई, उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। सोरेन ने भाजपा को अपने एजेंडे का प्रचार के लिए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों को यहां लाने की चुनौती दी। इस दौरान उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के नाम का उल्लेख किया। महिला सम्मान योजना के दौरान कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र ने हमेशा झारखंड के साथ अन्याय किया है, उसकी नज़र केवल राज्य की खनिजों और खदानों पर है। राज्यपाल ने दी झारखंड खनिज धारित भूमि उपकरण विधेयक को मंजूरी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को झारखंड खनिज धारित भूमि उपकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में यह विधेयक पारित हुआ था कि इस विधेयक के तहत कोयला आधारित भूमि पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन, लोहा अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपये प्रति टन मीट्रिक टन, बॉक्साइट आधारित पर 70 रुपये प्रति मीट्रिक टन, चूना पत्थर धारित भूमि पर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन, मैंगनीज अयस्क धारित भूमि पर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन और अन्य खनिज धारित भूमि पर प्रति टन खनिज के प्रेषक पर दी जाए गई रॉयल्टी का 50% शेष लगेगा। झारखंड में तीसरी बार रची जा रही है शराब घोटाले की साजिश। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले पर बयान देकर सत्ता में गलियारों में सनसनी फैला दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मैं फिर से जनता के सामने यह बात सार्वजनिक कर रहा हूं कि झारखंड में तीसरी बार शराब घोटाले की साजिश रची जा रही है। पिछली बार इसमें छत्तीसगढ़ के शराब माफिया शामिल थे। इस बार पंजाब और हरियाणा के शराब माफियों को लाने की योजना बना रही है। इस घोटाले की पटकथा बिरसा मुंडा जेल में लिखी जा रही है। बाबूलाल ने आगे लिखा है कि घोटालों और चोरों और धोखाधड़ी के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन सरकार जाते एक बार फिर से बड़ा शराब घोटाला करने की तैयारी में है। पहले भी मैं झारखंड में संभावित शराब घोटालों के बारे में चिंता व्यक्त की थी और मुख्यमंत्री जी को इस बारे में चेताया था, लेकिन उन्होंने नैतिकता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर हेराफेरी का सत्ता अपनाया। उन्होंने अपने पोस्ट में सीएम को लिखा पत्र भी अटैच किया। इसी
इस तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।